तुम जानते हो अब वो लड़की अकेले कमरे में बंद है, इधर वो लड़का बातें कर रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, वीडियो कॉलिंग पे बातें ऐसी करता है, ऐसी बातें करता है कि तेरे बगैर वो नहीं जिएगी, उसके बगैर वो नहीं जिएगा। अब वो बातें करते करते इस हद तक गिर जाता है, कहता जरा सर से दुपट्टा उतारो, अपने बाल दिखाओ। वो दुपट्टा भी उतर रहा है, मेरा इशारा समझ रहे हो? बाज बाज मेरी बच्ची को, बाज बाज इस्लामी शहजादी को वो नाला एक इंसान मोबाइल पे वहीं पे नंगा कर देता है, उसके कपड़े जिस्म से हटवा देता है और वीडियो बना लेता है, वीडियो क्लिप बन जाती है। अरे तुम्हें क्या पता है अब वो उसे देख रहा है, या वीडियो अगर क्लिप नहीं भी बना रहा है वो जिस्म देख रहा है। ऐसी ऐसी बातें हो रही है घंटों घंटों। अब अगर क्लिप बन गई, मुझे बताओ, किसी वजह से अगर रिश्ता छूट गया, किसी वजह से रिश्ता कट गया, किसी वजह से रिश्ता हट गया, अब उस लड़की का क्या होगा? अगर दूसरी जगह वो रिश्ता जाता है तो वो क्लिप लेकर के पहुंच जाता है, वरना लड़की को मिसयूज करता है, वरना लड़की को दबाव में लाता है, उस पे दबाव बनाता है कि देख तेरी क्लिप वायरल कर दूंगा, वरना मुझसे नाजायज ताल्लुक कर ले, मुझसे बातें कर ले। अरे आप समझ रहे होगे इस बाप को गैरत आनी चाहिए, बेटी को कहां से इजाजत दे दी है। आज 50 लड़कियां डिप्रेशन के उसमें आ जाती है, आज 50 लड़कियां खाना नहीं खा रही है, आज डॉक्टर भी इलाज कर रहा, इलाज नहीं हो रहा। हजरत तुम भी दम कर दो। अरे कहां से दम करे? इसके ज़हन में टेंशन है, पता नहीं कब वायरल हो जाए, इसे खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता। अगर इस्लाम से हटके जिंदगी गुजारोगे तो यहां पे भी बर्बाद, वहां पे भी बर्बाद रहो। तुम्हें मालूम है अभी, माफ करना जुर्रत नहीं है नासातिज़ा इकराम की मौजूदगी में बोलना, मगर क्या करूं, दिल रो जाता है। तुम तो जरा से हट गए, अरे वो लड़का बड़ा अच्छा है, लड़का बड़ा अच्छा। और मालूम है क्या कहती है अम्मा? अगर नई नई शादी हो, शादी में दोनों मियां बीबी, वो पैंट कोट पहनेगा, वो अपनी साड़ी या जो भी सूट है उसका पहनेगी, और उधर अलग कुर्सी पे बैठ के दोनों एक प्लेट में वो उसे खिला रही है, उसे खिला रहा है, हाथ पे हाथ मार रहे हैं। अम्मा आई कह रही देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला, अच्छा ये भड़ुआ, ये माफ करना जुमला थोड़ा गलत हो रहा, समझे, लेकिन कहूं कैसे नहीं। अरे ये बेहया है, तुम इसको अच्छा कह रहे हो? इस मां से पूछो यार, सारे उसूल बिगाड़ लिए, सारे कानून बिगाड़ लिए, कहां कहां बोला जाए। एक बात बताओ, तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमसे पूछना चाहता हूं प्यारे, आज उस बच्ची वो डिप्रेशन में आ जाती, आज वो बच्ची परेशान है, उसका रिश्ता छूट गया, यहां तक के बात तो क्या जुमला बोलूं समझ गए होगे, गलत इस्तेमाल हो जाती है। याद रखो ये माँ बाप बच नहीं सकते, तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा, बेटी का भी और बेटे का भी, क्योंकि कुरान पाक की आयत है, अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ। अगर रिश्ता हो जाए तब भी बात करने मत दो, जब तक निकाह ना हो जाए उसके लिए वो गैर है, गैर है, गैर है, बात करना जायज नहीं है। और शहरों में तो यहां तक बात बढ़ गई है, वो फोन कर देता आजा मार्केट में, तुझे शॉपिंग करा दूंगा, आजा तुझे मोबाइल खरीद दूंगा। अरे वहां से अभी बातचीत हुई है, लेकिन रिचार्ज वहां से हो रहा, इस अम्मा को भी पता है, इस अब्बा को भी पता है, बाज अब्बा को पता नहीं होता, लेकिन अम्मा को जरूर पता। ओ मेरी बहन, तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तू इस समाज को बेहया मत बना। ओ मेरी बहन, इस्लामी रिश्ते की तू शहजादी है, इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है, इतना याद रखना। तुझे पता है तेरी बेटी जीने पे किससे बात कर रही है, तेरी बेटी मोबाइल को देख के क्यों हंस रही है, तेरी बेटी घंटे से घंटों कमरे में बंद होके किससे बातें कर रही है, अरे किससे लड़ रही है, कब लड़ाई हुई, कब बोलचाल हो गई, तुझे सब कुछ पता है। जब प्याला भर जाता है, बेइज्जती का घड़ा सर पे फूटने लगता है, तो आकर के रोती है, मगरमच्छ के आंसू रोती है, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी का दिमाग फिरवा दिया, मेरी बेटी पे जिन भूत का असर हो गया। अरे याद रखो कोई असर नहीं हुआ,
ये माँ झूठ बोल रही है। इस माँ को पता था मेरी बहन तेरी बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गौर तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। अल्लाह, मुझे याद आने लगे बू अली शाह कलंदर का नाम सुना? उनके वालिद साहब का नाम शाह फखरुद्दीन और उनकी अम्मी जान का नाम हाफिजा जमाल बीबी, और यही नाम गरीब नवाज की बेटी का भी था। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह, इधर जो थे दोनों मियां बीबी, मां हो तो कैसी हो, जरा तवज्जो रखना। दोनों मियां बीबी खुरासान से आकर के पानीपत आ गए। कहां गए बोलो? बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर। पानीपत गए मजार शरीफ पे। जब ये पैदा हुए तो इतना रोए इतना रोए इतना रोए, नाक में दम कर दिया। माँ भी परेशान, बाप भी परेशान, चुपने का नाम नहीं लेते। बू अली शाह कलंदर खूब रो रहे हैं, दिल में भी रो रहे हैं, रात में भी रो रहे हैं। एक दिन उनके जब रोते रहे तो वालिद साहब नमाज पढ़ने के लिए गए तो कहीं से कोई फकीर चमड़े की चादर ओढ़े हुए आ गया। जब देखा कोई फकीर है, कहने लगे बाबा हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, खुशियां तो हुई है मगर उस बच्चे ने नाक में दम कर दिया। बाबा इतना रोता हम लोग परेशान है। वो कहने लगे उस बच्चे को मेरे पास लाओ। बू अली शाह कलंदर को गोद में लाया गया, ला करके उन बाबा की गोद में दे दिया। बाबा ने मुंह दाहिने कान पे रखा, थोड़ी देर होठ चला, फिर बाएं कान पे रखा, थोड़ी देर होठ चलाए, बच्चा चुप गया। अब बच्चा चुप गया। शाह फखरुद्दीन कहने लगे बाबा अब तो आपने क्या पढ़ा क्या करा, चुप गया। आपके जाने के बाद फिर रोने लगा तो क्या होगा? इससे अमली बता दो ना, वजीफा बता दो ना। वजीफा सुनना चाह रहे हो? वजीफा बता दो ना, ताकि आपके बाद फिर मैं भी पढ़ दिया करूं। अल्लाह अल्लाह, वो बाबा कहने लगे बेटा सुनो, मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ी। मां का कमाल देखिए यहां पर, बू अली शाह कलंदर की मां का। कहा बेटा मैंने कोई नई चीज नहीं पढ़ी। फिर क्या किया? जब मैंने देखा मुझे पता चल गया कि इसकी रूह और कुरान के नूर से जुड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगे मैंने दाहिने कान में कुरान की एक दो आयतें पढ़ दी, बाएं कान में कुरान की एक दो आयतें पढ़ दी, बच्चा छुप गया। कहा जब ये बच्चा अपनी माँ के पेट में था, इस बच्चे की माँ हाफिजा है, सुबह से शाम तक एक कुरान पाक खत्म कर लिया करती थी। ये माँ है, एक कुरान पाक खत्म कर लिया करती थी हाफिजा जमाल बीबी। एक कुरान पाक खत्म कर लिया करती थी। बच्चा पेट में है, माँ कुरान पढ़ रही है, पढ़ती चली जा रही है। इतनी तिलावत की, इतनी तिलावत की। अब उधर ये बच्चा, इसकी रूह और कुरान की तिलावत का नूर दोनों जुड़ चुके थे। अब ये दुनिया पे तशरीफ लाया। इसकी माँ हालत निफास में, इसकी माँ कुरान नहीं पढ़ रही है। बच्चों को, इस बच्चे को कुरान सुनने की आदत हो गई है, इसलिए मैंने कुरान पढ़ दिया, इसकी ग़िज़ा मिल गई और ये चुप गया। प्यार एक सबब ये भी बनता है, अगर मेहमानों से खुश होगे, उनकी कद्र करोगे, इज्जत करोगे, तो रसूलुल्लाह राजी होंगे। आज के बाद कोई भी
तीखी नजर से नहीं देखेगा। अगर चांद पे थूकेगा, सूरज पे थूकेगा, उसी के ऊपर गिरेगा। याद रखना, अल्लाह अल्लाह, ये मदरसे के बच्चे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेहमान होते हैं। कौन होते हैं बोलो? मेहमान होते हैं। ये बात भी जहन में रखना। तवज्जो है ना पूरी की पूरी, सर से लेके पांव तक। अब अपने आप को देखना, पहले अपने गिरबान में झांक करके देखना। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में किस लिए भेजा? लोग कह देते हैं ना, मेरे पीर वो हैं और मेरे अब्बा वो हैं, मेरे दादा वो हैं, मेरे नाना वो हैं। उससे ये पूछो कि आप कौन हैं जनाब? आप कौन है? अपने गिरबान में झांको। अगर कोई भी कह दे कि जो गुलाम नबी है, हाथ खड़े कर दे, नारा लगा दे, सब के सब कह देंगे हम गुलाम नबी हैं। मगर एक मर्तबा शरीयत मुस्तफ़ा के आईने में अपना चेहरा देख करके फिर जवाब देना कि हम गुलाम नबी हैं कि नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये सोचना। अब देखो, जहां से खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान साहब क़िबला, बेहतरीन जय्यद आलिम भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन खतीब भी है। उन्होंने झूठ से वहीं से छोड़ा था, वहीं से जोड़ रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। किस पर बोलो? झूठों पर। अब जरा देखो, घर से निकला, मोबाइल निकाला, किसी का फोन आया, कहां है तो है कहीं, बता कहीं रहा, झूठ। और इसमें तुम ही नहीं, माफ करना, हम लोग भी मुलव्विस हो चुके हैं। कुछ मौलाना लोग भी है, रामपुर तो बता रहा बिलासपुर, ये भी झूठ है। हमें भी अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह सुनो, हर इंसान इस दौर में 50 मर्तबा कम से कम झूठ बोल जाता है प्यारे। जब झूठ बोल रहा तो सुबह से लेकर शाम तक अगर उसके गले में अल्लाह की लानत का तौक पड़ जाए तो मुझे बताओ, जरा बताओ, बताओ, क्या वो कामयाब हो सकता है? क्या वो कामयाब हो सकता? नहीं हो सकता। सबसे पहले तो नाकामी यहीं से शुरू हो रही है। बेशक।